तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होती हैं जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगी जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस। सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, लेटेस्ट वाली नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा। 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। हु शैल बी द चेयरमैन सॉरी हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? कौन चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के? ए ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जज, बी ऑप्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और मजिस्ट्रेट। तो जो सवाल है चेयरपर्सन कौन होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर्स इन नेशनल कमीशन टू बी ईयर्स? मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र क्या होगी नेशनल कमीशन में मेंबर का? ए ऑप्शन है 67 ईयर्स, बी ऑप्शन है 70 ईयर्स, सी ऑप्शन है 60 ईयर्स, डी ऑप्शन है 58 ईयर्स। सही ऑप्शन है ए 67 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी डन इन, अगर कोई अपील करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट में तो कहाँ करेंगे आप? ए ऑप्शन स्टेट कमीशन, बी ऑप्शन हाई कमीशन, सी ऑप्शन नेशनल कमीशन, डी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा ए स्टेट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4, एनी अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मस्ट बी मेड विद इन डैश डेज, मतलब कोई भी अपील अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट में करना है तो कितने दिन के अंदर कर देना होगा आपको? ए ऑप्शन है 45 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन है ए 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, हु शेल बी द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? कौन होंगे चेयरमैन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के? ए ऑप्शन है द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर्स के। बी ऑप्शन है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होंगे कंज्यूमर अफेयर्स के वो होंगे। सी ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर स्टेट के। डी ऑप्शन द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के गवर्नर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे स्टेट गवर्नमेंट के वो होंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, यूएसपी 600 use the words about or approx used in connection with the amount of letter of credit or quantity of goods or price per unit LC to be constituted as following tolerance not to exceed। देखिए क्या होता है यूसीपी 600 में एक शब्द अबाउट या अप्रॉक्स जिसको यूज़ किया जाता है अमाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट में अमाउंट के संबंध में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के संबंध में, चाहे प्राइस ऑफ यूनिट के संबंध में। इस एलसी को कंस्टिट्यूट किया गया, इसमें एक टॉलरेंस होती है कि इससे ज़्यादा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या टॉलरेंस है? ए ऑप्शन 15% मोर और 15% लेस देन, बी ऑप्शन 10% मोर और 10% लेस देन, सी ऑप्शन 5% मोर 5% लेस देन, डी ऑप्शन है 2% मोर और 2% लेस देन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10% मोर और 10% लेस देन का होता है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, ए नॉमिनेटेड बैंक negotiating and or issuing bank shall have a maximum of dash days following the day of presentation to determine if documents are in order। जो नॉमिनेटेड बैंक होती है जो नेगोशिएटिंग करती है ये यानी ट्रांसफ़र करती है, और जो इशूइंग बैंक होती है मैक्सिमम कितने दिन का समय दिया जाता है जहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन कर दिया गया डॉक्यूमेंट्स वो इन ऑर्डर है यानी इसको पता करने के लिए। ऑप्शन है 5 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन है 5 बिजनेस डेज, सी ऑप्शन 5 बैंकिंग डेज, डी ऑप्शन है 5 कैलेंडर डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 5 बैंकिंग डेज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ए फर्म receives raw material from Germany for processing and re-export, what type of guarantee shall be issued for? एक फर्म है जिसको रिसीव हो रहा रॉ मटेरियल जर्मनी से, उसको प्रोसेस की जा रही है भारत में और भारत से फिर एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो इस तरह की गारंटी को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन थर्ड पार्टी गारंटी। तो इस तरह की गारंटी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी? डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ये ऑप्शन है गारंटी गिवन फॉर पेमेंट विच हैज़ बिन डेफर्ड और पोस्टपोन्ड, गारंटी है दिया जा रहा है पेमेंट के लिए और कोई डेफर्ड है पोस्टपोन्ड है। बी ऑप्शन है इट हैज़ बिन इशूड ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स, इम्पोर्ट कस्टमर्स के बिहाफ इशू होता है। सी ऑप्शन यूजुअली गिवन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के परचेज के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सारे बातें सही हैं।
जब हम बात कर रहे हैं कौन सी बात सत्य है, ट्रू है आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि जो गारंटी दिया जाता है पेमेंट में जो कि डेफर्ड होगा चाहे पोस्टपोन्ड होगा उसके लिए सही है। बी ऑप्शन बोलता है इसको इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है इसको इशू किया जाता है परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए, ये भी सही है। डी ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ द अबव, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये ऑप्शन है टू इनेबल सस्टेनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, आपको सब्सटेंशियल ग्रोथ करना हो एक्सपोर्ट से भारत से तो उसको इनेबल करने के लिए भी ऑप्शन है। टू इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड, आपको परसेंटेज शेयर बढ़ाना हो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का। डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड, इंप्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड को। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द, सारी बातें सही हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ए ऑप्शन बोल रहा है इनेबल करना सब्सटेंशियल ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में भारत से, सही है। बी ऑप्शन बोलता है कि एक्सपोर्ट्स परसेंटेज आपका शेयर जो है ग्लोबल मर्केंडाइज में इंक्रीज करना है, सही है। इंप्रूव करना है आपको, सी ऑप्शन इंप्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है सारी बातें सही हैं। यहाँ हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगी जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinam3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।